नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं भगवान सूर्यदेव की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जिसमें शक्ति है, तप है, त्याग है और धर्म का संदेश छुपा है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। सृष्टि की रचना के समय जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संसार को प्रकाश देने वाला कोई देव होना चाहिए जो समस्त जीवों का पालन करे। तब भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया। उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान सूर्यदेव। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनकी ओर सीधे नहीं देख पा रहे थे। सूर्यदेव को समस्त ग्रहों का राजा माना गया। वे 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगे। उनके रथ का सारथी अरुण था, जो अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण था। सूर्यदेव के प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। पेड़ पौधे हरे हुए, नदियां बहने लगीं और जीवों को ऊर्जा मिलने लगी। इसी कारण सूर्यदेव को जीवनदाता कहा जाता है। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ। संज्ञा अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि वह लंबे समय तक उनके पास नहीं रह पाती थी। धीरे धीरे संज्ञा कमजोर होने लगी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सूर्यदेव के प्रचंड ताप को सहन नहीं कर सकी। एक दिन उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम छाया था। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी तरह सूर्यदेव की सेवा करना। जब तक मैं वापस न आऊं, किसी को सत्य मत बताना। इसके बाद संज्ञा तपस्या करने जंगल चली गई। छाया सूर्यलोक में रहने लगी। सूर्यदेव की कुछ समय तक इस रहस्य का पता नहीं चला। सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें थीं, मनु, यमराज और यमुना, जबकि छाया से शनिदेव और तप्ती का जन्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। वो अपने पुत्र शनि को अधिक स्नेह देती थी और यमराज को कठोर दंड देती थी। एक दिन क्रोधित होकर यमराज ने अपनी माता को पैर दिखा दिया। छाया ने क्रोध में यमराज को श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर गल जाएगा। यमराज भयभीत होकर सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने कहा, पिताश्री, मुझे माता बिना कारण श्राप कैसे दे सकती हैं। तब सूर्यदेव को संदेह हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सारा रहस्य जान लिया। उन्हें पता चला कि छाया असली संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत संज्ञा की खोज में निकल पड़े। कई लोकों और जंगलों में खोजने के बाद उन्हें पता चला कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव भी घोड़े का रूप लेकर उनके पास पहुंचे। संज्ञा ने जब सूर्यदेव को देखा तो वे भावुक उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सूर्यदेव ने उनकी पीड़ा समझी। वो भगवान विश्वकर्मा के पास गए और उनसे कहा, मेरे तेज को थोड़ा कम कर दीजिए ताकि मेरी पत्नी मेरे साथ रह सके। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज को कम किया
कहा जाता है कि उसी तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल और कार्तिकेय का भाला बनाया गया। अब सूर्यदेव का रूप पहले से अधिक सुंदर और सौम्य हो गया। संज्ञा प्रसन्न होकर उनके साथ सूर्यलोक लौट आई। दोस्तों, यही कारण है कि सूर्यदेव केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि करुणा और समझदारी के भी प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों को दुख को समझते हैं और उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्यदेव की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, भय और दरिद्रता दूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। पिछले भाग में आपने जाना सूर्यदेव के जन्म और माता संज्ञा की कथा। आज हम जानेंगे सूर्यदेव, शनिदेव और सूर्यदेव के बीच हुए रहस्यमयी संबंध की कहानी। जब छाया ने शनिदेव का जन्म हुआ, तब जन्म लेते ही उनका रंग अत्यंत श्याम था। कहा जाता है कि छाया ने कठिन तपस्या और उपवास किए थे, जिसके प्रभाव से शनिदेव का स्वरूप गंभीर और तपस्वी बन गया। लेकिन सूर्यदेव को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने शनिदेव को देखकर संदेह किया और छाया से कठोर शब्द कह दिए। यह सुनकर छाया अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, ये आपका ही पुत्र है। इसकी शक्ति को एक दिन पूरा संसार जानेगा। बचपन से ही शनिदेव भगवान की शिव की परम भक्त थे। वो घंटों ध्यान में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। एक दिन शनिदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर आराधना की। वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो। शनिदेव ने कहा, प्रभु, मैं न्याय करना चाहता हूँ। संसार में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करे, उसे उसका फल अवश्य मिले। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को न्याय का देवता बना दिया। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली हो गई। कहा जाता है कि जिस पर उनकी दृष्टि पड़ती, उसके कर्मों का फल तुरंत मिलने लगता। लेकिन सूर्यदेव जब अब भी शनि को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन दोनों के बीच विवाद हो गया। सूर्यदेव बोले, मैं संसार का प्रकाश देता हूँ, मेरे बिना जीवन संभव नहीं है। शनिदेव शांत स्वर में बोले, पिताश्री, प्रकाश आवश्यक है, लेकिन न्याय उससे भी अधिक आवश्यक है। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। देवता चिंतित हो गए। यदि सूर्य और शनि के बीच युद्ध होता है, तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। तब देवगुरु बृहस्पति ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों को समझाया, सूर्य ऊर्जा है और शनि न्याय है। संसार को दोनों की आवश्यकता है, लेकिन नियत को कुछ भी और मजबूत था। एक बार शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ गई। तुरंत सूर्यदेव के रथ के घोड़े धीमे पड़ गए। सूर्य का प्रकाश कम होने लगा। पृथ्वी पर अंधकार छाने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने शनिदेव को बुलाया और कहा, वत्स, अपने पिता पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम करो। शनिदेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरी दृष्टि किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। न्याय सबके लिए समान है। तब सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने शनिदेव को गले लगाते हुए कहा, पुत्र, आज मुझे समझ में आया कि शक्ति से बड़ा धर्म और न्याय होता है। इसके बाद पिता पुत्र के बीच प्रेम स्थापित हो गया। सूर्यदेव ने शनि को ग्रहों में विशेष स्थान दिया। तभी से ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और शनि को कर्म का प्रतीक माना जाता है। यदि सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है,
और यदि शनि प्रसन्न हो तो जीवन में न्याय और सफलता मिलती है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। जीवन में न्याय, धैर्य और विनम्रता भी उतनी ही जरूरी है जितनी शनिवार को शनिदेव की पूजा और रविवार को सूर्यदेव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव, जय सूर्यदेव।